हेलो साथियों, स्वागत है हमारे आज के सेशन में। तो आपका सीयूटी पीजी बीएचयू का जो है हमारा मेन काउंसलिंग का जो राउंड है वो खत्म हो चुके हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो आज इस सेशन में हम जानेंगे कि आपको डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। क्या आपके पास फोर्थ जो हमारा ईयर है उसके लास्ट सेमेस्टर की आपको मार्कशीट नहीं है तो आप क्या करोगे, और आने वाला जो है जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें। तो उनके लिए हमारा स्पोर्ट राउंड का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आज हम कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके बीएचयू तक के जाने का साथ हमने आपको कहा था कि हम देंगे, तो आप बने रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ। अब बात करते हैं आगे। तो पहले तो अब हम जान लेते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट राउंड है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आपको डीवी के लिए कब तक जाना होगा। तो अपन बात करें, स्पोर्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसकी डेट है हमारा 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में। उसके बाद स्पोर्ट राउंड का जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो आने वाला है 16 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड आएगा स्पोर्ट राउंड का कितने जुलाई को, 20 जुलाई को। उसके बाद जो जिनका मेन राउंड में जो है सिलेक्शन हो चुका है, या फिर हम बात करें स्पोर्ट राउंड में होगा, उन सभी का जो है कॉल लेटर, जो एडमिशन लेटर है, वो जुलाई 22 को जो है आपका पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें रिपोर्टिंग के लिए, तो हमारा जो रेगुलर राउंड की रिपोर्टिंग है वो 27 तारीख को रहने वाली, 27 जुलाई को। जो राउंड फर्स्ट और सारे जीडीपीआई के राउंड हुए उन सभी का जो है रिपोर्टिंग डेट दे रखी है जुलाई 27। ठीक है। उसके बाद हम बात करें राउंड 2, थर्ड, फोर्थ और ऑल स्पोर्ट राउंड का 28 तारीख को, मतलब जो राउंड फर्स्ट में जो है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, और सारे जीडीपीआई के जो राउंड है उनका जो है रिपोर्टिंग है 27 जुलाई को, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद हमारा जो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड या ऑल स्पोर्ट राउंड, उनकी रिपोर्टिंग है 28 जुलाई को। ठीक है, याद होगी डेट। उसके बाद हम बात करें क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो 30 जुलाई से क्लासेस दे रखी है। तो आप अगर रिपोर्टिंग कराने जा रहे हो 28 जुलाई को, तो हॉस्टल थोड़ा सा लेट मिलता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाएं। हॉस्टल की मैं बात करूं तो आपको विद इन जो है 1 वीक जो है मान लेना है कि आपको एडमिशन से 1 वीक के अंदर जो है हॉस्टल मिलता है। गर्ल्स को और बॉयज में जो है हॉस्टल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गर्ल्स में जो है लेट मिलता है क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। बॉयज की अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो लमसम ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट को मिल जाता है, बट उसके लिए भी अलग अलग जो है राउंड चलते हैं, एक साथ सभी को नहीं देते हैं। जैसे जैसे सीट अवेलेबल होती जाती है वैसे वैसे हर एक डिपार्टमेंट वाइज वो हॉस्टल अलॉटमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वहां जाकर आपको कहना पड़ेगा कि सर हमारा हॉस्टल जो है कब तक अलॉट होगा, तो वहां पे पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा हॉस्टल रिगार्डिंग भी बात होगी। अब हम स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग जो है बात कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के लिए लेके जाने हैं उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इस बार इन्होंने पोर्टल बहुत ही अच्छा खासा बनाया है और स्पेसिफिक जानकारी स्पेसिफिक जगह इन्होंने दे रखी है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें, 8 कुल मिला के आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फर्स्ट है आपका प्रोविजनल लेटर, जो आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइट आपका bhuadmission.ac.in पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको साथ में अटैच करना है विद प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में रखना है। सीयूटी एनटीए का जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में रखना है, और एनटीए जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको साथ में रखना है। सारी यूजी की सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, उसके बाद इंटरमीडिएट जो आपका 10 12 की मार्कशीट और आपका 12th की मार्कशीट होगी, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको साथ में, टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप कमेंट कर देना। एंटी रैगिंग में आपको वापस जो है लिंक बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको रेजिडेंट या डोजियर फॉर्म आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में, मतलब आपको 3 आगे पीछे एक के एक जेरोक्स होगी, उसके आगे पीछे जो है फॉर्मेट में आपको 3 डोजियर निकलवाने। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 6 पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं। अब आपके पास मान लो आप डीवी कराने गए और आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है, तो वहां पे आपको अंडरटेकिंग साइन करने के लिए देंगे। क्या देंगे? अंडरटेकिंग साइन करने के लिए आपको देंगे, जिसमें आप क्या करोगे, आपका जो है वो अंडरटेकिंग फॉर्म जो है फिल कर दोगे। या फिर हम बात करें आपका जो जैसे लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है या कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप वो अंडरटेकिंग साइन कर देना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स की बात, और आपको सारी चीजें दे रखी है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास किसके बाद का इशू होना चाहिए? अप्रैल 1 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। ओबीसी के सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका 1 जनवरी से बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी, चलो ठीक, ये हो गया। और उसके बाद चलते हैं अपन
दे रखा होगा सारा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है। चलो अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड की। ठीक है, स्पोर्ट राउंड की बात कर लेते हैं। जी स्पोर्ट राउंड, ठीक है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो अपन बात करते हैं। मैंने कहा था जुलाई 10 से लेकर जुलाई 14 तक जो है आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। अब हम बात करें कि कौन कौन से जो है बच्चे एलिजिबल है स्पोर्ट राउंड के लिए। तो फर्स्ट आपका 13 का है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर द पीएचयू पीजी काउंसलिंग। जो बीएचयू में पीजी काउंसलिंग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करें, उसको जो है नॉन रिफंडेबल फी पे करनी होगी 500, और जो जिन्होंने पहले कर रखा है उनको सीट नहीं मिली तो उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। अब बात करें नेक्स्ट, candidates who are registered in the BHU counseling process but were not offered any seat during the regular round। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया था मेन राउंड में बट उनको सीट नहीं मिली है तो वो भी एलिजिबल है। दूसरा क्या कह रहा है, वेयर ऑफर्ड द सीट बट कैन नॉट डिपॉजिट द फीस स्टिपुलेटेड टाइम। जो आपको मान लो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका है बट आपने फी पेमेंट नहीं की थी तो वो भी बच्चे एलिजिबल है इसके लिए। उसके बाद डिपॉजिट द फीस बट गॉट देयर एडमिशन विड्रॉ बाय देमसेल्फ। अगर फीस भी सबमिट कर दी है और आप जो है आपने खुद ब खुद मान लो सीट आपको पसंद नहीं है फिर आपने विड्रॉ कर लिया है तो वो भी बच्चे एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, these candidates can altered add new program based on the vacant seat। अब जिन्होंने सीट वैकेंट जो है थी उन पे जो है अगर और भी प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। अब जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो लो, ठीक है। उसके बाद in the GDPI practical performance test programs only the waitlisted candidate can be participate in the sport round who have already appeared for the GDPI। मतलब GDPI जिसमें होता है या आपका प्रोफेशनल बेस्ड टेस्ट प्रोग्राम होता है या प्रैक्टिकल कोई भी आपका पहले वाला था तो इन सभी प्रोग्राम्स के लिए वापस GDPI नहीं होना है। जो GDPI में शामिल हो चुके हैं उनको स्पोर्ट राउंड में अगर सीट खाली होती है तो उनको एलिजिबिलिटी दी जाएगी, वरना जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नियम हो गए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कह रखा है, बिफोर अप्लाइंग द स्पोर्ट राउंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। आपको स्पोर्ट राउंड आने से पहले जितनी भी स्पोर्ट राउंड में सीट्स खाली है वो आपको शो होगी पोर्टल पे, तो आप घबराए नहीं, हमारे साथ बने रहें, आपको जो है सारी जानकारी अपन दे देंगे। एलिजिबिलिटी इन द रेस्पेक्टेड प्रोग्राम, डिटेल्स ऑफ द एलिजिबिलिटी कैन बी सीन इन द पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको पहले बीजी बुलेटिन में दे रखा है तो उसका तो कोई आपको डाउट ही नहीं है। कैंडिडेट्स हु आर होल्ड द सीट और ऑलरेडी freeze their seat in the regular rounds will not eligible for the sport round। जिन्होंने पहले फ्रीज कर रखी है या होल्ड कर रखी है सीट वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद द ऑनलाइन पोर्टल नाउ बी फ्रोजन फॉर द ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट, द ऑप्शन अपग्रेडेड विड्रॉ विल बी डिसेबल्ड आफ्टर 8 जुलाई। 8 जुलाई के बाद जो है जो विड्रॉ का ऑप्शन है या अपग्रेड का ऑप्शन है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते और अपग्रेड भी नहीं कर सकते। तो आप अगर 8 जुलाई से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कर ले, हमारा विड्रॉ कर ले, या फिर आपको करना है तो स्पोर्ट राउंड के लिए तभी एलिजिबल हो पाओगे, या फिर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर दें। तो ये था हमारा सिंपल सा स्पोर्ट राउंड का पूरा प्रोसीजर। उसके बाद the program department college vacant seats detail in available in the BHU website for before the या starting the sport registration। मतलब आपका स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा उससे पहले आपको वैकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन पोर्टल पर आ जाएगी, वरना हम आपको अपलोड कर देंगे या प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप इसी तरह, हमारा ये था पूरा स्पोर्ट राउंड का नोटिफिकेशन। इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।